राष्ट्रीय पैमाने पे वो नौटंकी करते हैं। देखिए, राहुल गांधी, हमको तो समझ में नहीं आता है कि वो नेता हैं बड़े कि अभिनेता हैं बड़े। वो एक उनको आ गया है कला नौटंकी करने का। जैसे पुराना जमाना में आपको याद होगा, पटना में अभी एक बात पर और चिल्ला रहे हैं विवेक जी, ये लोग कि ये मोदी जी ट्रंप के इशारे पर चलते हैं। इनके प्रवक्ताओं का हम सुन रहे थे। मोदी जी किसी के इशारे पे नहीं चलते हैं। हाँ, बोले तो वहां से। देखिए, बातों का बाजार है। हाँ, बातों का बाजार में ट्रंप भी अपना बाजार चला रहे हैं, वो भी अपना, विपक्ष भी अपना बाजार चला रहा है। मजबूरी हो गई थी पाकिस्तान का घुटना टेकना, नहीं तो नस्ताबूत होने जा रहा था। और खत्म कहाँ हुआ? ऑपरेशन सिंदूर तो अब आजीवन के लिए जिंदा हो गया। कल राहुल गांधी का बिहार दौरा था, दरभंगा में आए थे और कई बातें बोले हैं। 3 अपनी प्रमुख बातें और मांगे, आरक्षण की और साथ ही जातीय गणना की और प्राइवेटलाइजेशन में आरक्षण की, दलितों की, SC ST की भी बातें और मांगे उठा रहे थे और उनको रोका गया। इसको लेकर भी कई बातें वह बोल रहे थे। अभी हमारे साथ हैं नवादा के सांसद विवेक ठाकुर जी, उनसे अभी कुछ बात करेंगे। राहुल गांधी जी कल कई आरोप लगा रहे थे मोदी सरकार पर, साथ ही जातीय गणना पर भी सवाल उठा रहे थे कि हमने बोला तब मोदी जी ने किया, और भी ऐसी कई बातें। देखिए, राहुल गांधी, हमको तो समझ में नहीं आता है कि वो नेता हैं बड़े कि अभिनेता हैं बड़े। क्योंकि वो एक उनको आ गया है कला नौटंकी करने का। जैसे पुराना ज़माना में आपको याद होगा, पटना में कालीदास रंगाले होता था। जी जी। तो वहाँ पे शाम में जो है नौटंकी होता था, लोग जाते भी थे देखने के लिए। तो राष्ट्रीय पैमाने पे वो नौटंकी करते हैं। और बिहार को उनको समझ है नहीं कि ये नौटंकी का स्थान नहीं है, ये बुद्ध का भी स्थान है। गांधी जी अगर महात्मा गांधी बने तो यहीं पर आके चंपारण के चलते बने। ये वीर कुंवर सिंह की भूमि है। और पहला बार आज़ाद भारत में लोकतंत्र का नया परिभाषा भी अगर स्थापित हुआ तो यही जयप्रकाश नारायण और गांधी मैदान पटना से हुआ। तो इसलिए इस तरह का नौटंकी करने से बिहार के आदमी राजनीतिक रूप से बहुत सूझबूझ वाले हैं जी। ये जो आते हैं कि एक वो मिसाइल के जैसा आए, 5 साल में 2 दिन, अब तीसरा दिन के बाद फिर अगला 5 साल के लिए गायब। बिहार ऐसे लोगों को दरकिनार करके ही चलता है। आएंगे एक दिन अखबार में कुछ छपेगा। आपको पता है कि वो कितना नुकसान करके गए जी। मोदी जी बिहार के लोगों के दिल में बसते हैं, आदरणीय है। और जिस तरह का भाषा का उनके प्रति उन्होंने प्रयोग किया है, तुम तड़ाम का ये भाषा, ये शोभा देता है जी। कोई भी राजनीति की भी एक मर्यादा होती है जी। आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप उनको सीखना चाहिए कि उनकी दादी का संवाद और अटल जी का संवाद कैसा होता था जी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है जी। उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी आने वाले समय में थोड़ा सा भाषा में मर्यादा रखेंगे। नहीं, भाषा का मर्यादा और रखें चाहे नहीं रखें, राहुल गांधी एक नेता है जो अपना सैचुरेशन पहुंचे हुए हैं। सैचुरेशन के बाद क्या होता है? डिक्लाइन जी, गिरावट। तो वो अब शुरू हो गया है प्रक्रिया उनका। अब बिहार में क्या है कि वो आ रहे हैं, वो किसके लिए आ रहे हैं? दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। अरे ना, दलित और पिछड़ा के इन लोग कब से शुभचिंतक हो गए? इन्हीं के दादाजी परदादा नेहरू जी दलितों के मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर को जिंदगी में त्राहिमाम करा दिए। उनको चुनाव बैठ के हरवाए, उनके खिलाफ प्रचार किए, और तो और मरणों उपरांत उनको दिल्ली में 2 गज जमीन नहीं मिला, उनको जलाने के लिए नहीं मिला, पत्नी को ले जाना पड़ा बम्बई, जो उनका पैतृक राज्य था, वहाँ पर उनको पार्थिव शरीर को ले जाना पड़ा। और तो और संविधान निर्माता को मतलब पार्थिव शरीर ले जाने के लिए जहाज की उपलब्धता नहीं करा गई, निजी रूपेण उन्होंने उपलब्ध करवाया किसी तरह से, उसका बिल उनके पत्नी पे गया। ये सब कहाँ से? ये सब घड़ियाली आंसू बहाने वाला ये सब कांग्रेसी लोग क्या बोलेगा और दलित की बात करेगा? पर वो कह रहे हैं कि जैसे प्राइवेट कंपनियों में दलितों को हिस्सेदारी मिले, कॉलेजों में मिले, तो प्राइवेट कॉलेजों में बताइए, और प्राइवेट हॉस्पिटल जी। इतने 65 साल इनकी सरकार रही, क्या किए ये? कलेलकर रिपोर्ट को लेके कौन बैठा?
नेहरू जी के समय आया आपको, फिर उसके बाद वो लेके बैठे जी। मंडल कमीशन रिपोर्ट लेके कौन बैठा? इनके इनके नेहरू जी का वक्तव्य दलित और पिछड़ा के प्रति हर मुख्यमंत्री को लिखा हुआ चिट्ठी क्या था जी। इनके पिताजी संसद के पटल पे क्या बोले हैं दलितों और पिछड़ों के बने हो कि अगर आरक्षण आएगा तो मूर्खों का जमात आएगा। ये क्या बात बोले? अभी 2014 तक तो किसकी सरकार थी? इन्हीं की सरकार थी ना, कांग्रेस। और यही सबसे बड़े राजकुमार थे उस सरकार के। लालू यादव का जेल जाने का सूत्रधार तो यही है, यही तो फाड़े थे वो कागज जो मनमोहन सिंह के सरकार को। तो इतना अभिनेता तो ये तब भी थे, उभरते अभिनेता थे, अब खत्म होते अभिनेता है। अब की मैच्योर है, अब डिक्लाइन खत्म, अब सिनेमा उनमा को मिलने वाला नहीं है। मैक्सिमम था इस बार लोकसभा के चुनाव, झूठ की खेती में थोड़ा लोग फंसे, सचेत हो गए। राज दर राज सुपड़ा साफ होते चला गया। मगर कई लोग बता रहे हैं राज दर राज सुपड़ा साफ होते चला गया ना। गफलत में एक बार फंसता आदमी, बहुत सजग है यहाँ का आदमी, ठीक है जी। कहा जाता है बिहार के बारे में कि आर्थिक रूप से कमजोर राज्य हो सकता है, लेकिन बौद्धिक और राजनीतिक रूप से ये दिशा देने वाला राज्य। पर वो बयान में और बोले कि बिहार की सरकार, एनडीए, भाजपा, जदयू, नीतीश कुमार इतना डर गए कि एक हॉस्टल में जाने से रोक रहे थे। हमको हमारे ऊपर कई केस कराए जो हमारे लिए मेडल, कोई उनको रोक नहीं रहा था। हाँ। कोई सरकारी प्रतिष्ठान में आप जाते हैं कुछ मीटिंग करने, तो एक अनुमति है, एक प्रक्रिया है, एक उसके अनुसार आप जाइए जी। उसके साथ साथ प्रशासन ने उनको टाउन हॉल का भी एक विकल्प दिया जी। उसकी अनुमति भी दे दी। बैठक करना था आप कहीं करिए, आप रैली करते हैं ना मैदान में, भले कुर्सी खाली रहे वो अलग बात। अभी आए थे ना खरगे साहब, उनके बक्सर में खाली था कुर्सी, एक को आदमी नहीं था। जनता बिना नेता सब घूम रहे हैं लोग। पर ये अचानक वो क्यों कह रहे हैं कि जैसे अम्बेडकर हॉस्टल या दलितों के साथ अन्याय करे भाजपा? मतलब 3-4 सालों से ये ज्यादा लग रहा है। वो दलितों का ख्याल तो भाजपा करती है ना, कौन करता है? सबसे अधिक दलित विधायक सांसद देश में किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। वो अति पिछड़ा सांसद किसका है? अति पिछड़ा मंत्री कितना है? ये सोच परिकल्पना में नहीं आता है कि पिछड़ा को उठाना। हम तो उस सिद्धांत के साथ बड़े पले आगे बढ़े, अंतिम का उदय, अंत्योदय, इस सिद्धांत पे हम काम करते हैं, हमारा नींव में है ये। दीनदयाल अटल जी, हाँ स्वाभाविक है। ये क्या बात? ओबीसी को कमीशन का को संवैधानिक मान्यता किसने दिया है? इस सरकार ने दिया, मोदी जी की सरकार ने दिया है। आज इनको छटपटाहट इसलिए हो रहा है कि जब राष्ट्रीय सेंसस होगा, भारत सरकार ने कहा कि उसके अधीन में कास्ट सेंसस भी हम कराएंगे, तो ठीक है होगा, तब परेशान का है। तो उसमें वो क्रेडिट बोल रहे हैं कि हम बोले ऑर्डर दिए मोदी को, ऐसे करके एकदम तू और मान रहे हैं वो। इतना ही ऑर्डर देना था तो एक बात का स्पष्टीकरण देना कि आज जब राष्ट्र का सवाल आया है जी, तो उन्हीं के लोग भारत के सेना पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब बताएं कि तुर्की में जो भारत का प्रमाणिक हो चुका है कि पाकिस्तान का पहला द्वितीय साथी है, और इस तुर्की में कांग्रेस पार्टी का ऑफिस खोल के बैठे हुए। तुर्की में से कांग्रेस पार्टी किस नीति का संचालन कर रही है, इसको पूरे देश के सामने इनको बताना चाहिए। जो पाकिस्तान का समर्थक है, बताएं। बिल्कुल। चीन के साथ प्रमाणिक हो ही चुका है लेन देन इनका, अच्छा, पार्टी का जी। चीन के साथ तो प्रमाणिक हो चुका है, संस्थाएं अचिन्हित हो गई है जिसने पैसा दिया। क्या तुर्की के साथ भी आर्थिक संबंध है क्या इस पार्टी का? अच्छा, एक फिल्म देखने गए थे राहुल गांधी कल ही, मतलब गए वहाँ, तो वो उनका समर्थकों का कहना था कि लोगों को रोक दिया गया। कन्हैया कुमार भी आए, बोले कि एक नेता से डर जाती है बिहार की सरकार, भाजपा जदयू की सरकार। मतलब हम पूरा रोड पर आकर बोल रहे थे पूरा एकदम। देखिए, कन्हैया अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं जी। कांग्रेस दुर्भाग्य से क्या है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले ही किरदार को अपने आप को बिहार में पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रही है जी। तो एक तो राष्ट्रभक्तों का भूमि है, उसके बाद ये नारा लगाने के बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़े तो लगभग 5 लाख मत से हारे। अब पार्टी छड़प के कांग्रेस पार्टी में गए, तो वही परिणाम होगा। और अंतर थोड़ा घटा है उनका, हारने का जो अंतर था।
अब तो दिल्ली में ना। हाँ, पर बिहार में भी कहा जा रहा है कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है कन्हैया कुमार के चेहरे को, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ आंदोलनजीवी लोग जो है ना, जी वो राहुल गांधी के सलाहकार हैं। जी। आप लोग को पूछना चाहिए था कि कुछ जो सिनेमा देखे हो उनके वो महान विभूति के जीवनी के बारे में थोड़ा पूछते। फूले। हाँ, कुछ उनकी जीवनी के बारे में पूछते कि उनका जीवन क्या था, क्या क्या उनका काम रहा। कुछ ये भी तो पूछते, देखते, जानते कि क्या क्या जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं। हल्ला हंगामा तो करते हैं, कुछ अध्ययन क्या है इनका। हाँ, तो ये भी आप लोग अब आएंगे, फिर वो पर्यटन तो शुरू हुआ है उनका आदमी सब जो रहता है उतना क्लोज नहीं जाने देता है, मतलब नहीं प्रधानमंत्री तो उनको बोलिए, वो तो बोलते हैं कि मैं तो बस जन संवाद करता हूँ। तो जन संवाद करते हैं तो आप लोग से जन संवाद काहे नहीं करते? हाँ, कुछ कांग्रेसी वर्कर से कर रहे थे, उसमें बेरोजगारी का, पलायन का, कई चीजें 20 साल तो का। हॉल में घुसे हैं तो बोले हैं कि पहले हम लोग बात, हॉस्टल अरे में। हॉल में भी हाँ। पहले हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग सिनेमा देखेंगे। हाँ हाँ। तो पहले हम लोग बात करेंगे तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि 14 तक इनकी सरकार, 10 साल की सरकार रही, उसके राजकुमार ही थे, इनकी माता जी चलाती थी पैरेलल सरकार एनडीसी के माध्यम से। तो क्या किया क्या इन लोग, एक दूसरे को जो सीख दे रहे हैं। देखिए, है क्या बड़ा सीधा सा बात है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जी। वो कॉम्प्लेक्स हो गया है कि समाज का हर क्षेत्र, हर तबका, हमको अल्पसंख्यक लोग, इन लोगों के चलते वोट नहीं देता है। जी। लेकिन वो महिला के साथ जो होता था, चाहे 3 तलाक के माध्यम से, और आज उसको कितने सहजता से देश की मुस्लिम महिला लोग उसको स्वीकार की है, उनके जिंदगी में राहत आ गया है। इसको वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये समाज का मांग था। आज वक्त पे ये लोग चिल्ला रहे हैं। आने वाले समय में देखिएगा कि यही वक्त को दुनिया सराहेगा कि ये बहुत ही सही कानून लेकर आए। अभी एक बात पर और चिल्ला रहे हैं विवेक जी, ये लोग कि ये मोदी जी ट्रंप के इशारे पर चलते हैं। इनके प्रवक्ताओं का हम सुन रहे थे। मोदी जी किसी के इशारे पे नहीं चलते हैं। हाँ, बोले तो वहां से। देखिए, बातों का बाजार है। हाँ, बातों का बाजार में ट्रंप भी अपना बाजार चला रहे हैं, वो भी अपना, विपक्ष भी अपना बाजार चला रहा है। मोदी जी का काम करते हैं और वही करते हैं जो राष्ट्र हित में होता है। आपने, हमने, संपूर्ण भारत विश्व ने देखा है, और जितने युद्ध के आकलन करता है जी, वो सब दुनिया के जो है वो कह दिए हैं कि मजबूरी हो गई थी पाकिस्तान का घुटना टेकना, नहीं तो नस्ताबूत होने जा रहा था। और खत्म कहाँ हुआ? ऑपरेशन सिंदूर तो अब आजीवन के लिए जिंदा हो गया। ये खाली पॉज है, क्षणिक रूप से उसको रोका गया है। क्या नीति तय हुई है कि कोई भी उग्रवादी हमला हुआ वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, लड़ाई आरंभ। हमारी लड़ाई कोई आम आदमी पाकिस्तान का उससे नहीं, लेकिन आतंकी और उसको पनाह देने वाले से सीधी लड़ाई जी। इंडस्ट्री बरकरार जी। कल भी ट्रंप ने अपना यू टर्न लिया है, जो ट्वीट तो लेना ही था, बाध्यता था, ट्वीट किए थे उससे। भारत अब ये भारत नहीं ना है, राहुल गांधी या सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह का भारत नहीं ना है जी। ये बदला हुआ भारत है, किसी पर आश्रित नहीं है भारत अब तो। और भारत अपना सक्षमता का प्रमाणिकता तो ये ऑपरेशन सिंदूर में लोग देख चुका है कि कब तक चलेगा ऑपरेशन सिंदूर, इसका कोई अंत नहीं है। कोई अंत नहीं, ये एक नीति का हिस्सा हो गया। हाँ। हुए आतंकी का प्रहार, हाँ। ऑपरेशन सिंदूर उसी क्षण चालू हो जाएगा फिर से, उसी क्षण, उसी क्षण चालू। चलिए, तो हमने लंबी बातचीत की है। नवादा के सांसद अभी बैठे हुए हैं विवेक ठाकुर जी, इनसे अभी बात कर रहे थे राहुल गांधी का बिहार आगमन पर। क्या दलित करते करते हमको एक सवाल आ रहा है, राहुल गांधी को जो बिहार विधानसभा है, कहा जा रहा है इसमें वो कुछ फायदा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं। फायदा क्या लेना चाह रहे हैं? उनको लग रहा है कि हमको महागठबंधन के अन्य लोग क्या सीट कुछ देंगे कि नहीं, उन पर दबाव देने के लिए वो घूम रहे हैं। अच्छा, सीट बढ़ाने के लिए। अब कि 70 को था, वो कुछ कहाँ पर ले जाएगा लोग, उनको कुछ था लग रहा है। हाँ, कि पता नहीं कि 10-20 पे सटा देगा कि क्या होगा। 10-20 तो अपना अस्तित्व के लिए उस चक्कर में दौड़ रहे कि यहाँ पर के, हाँ, कि कुछ मतलब हमारा कुछ सामान अच्छा, बोला गया कि पहिल का अध्यक्ष बदले हैं, अब की आए हैं ये
दलित हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इस पर थोड़ा सा प्रकाश। अब उनका अपना अंदरूनी मैटर, उनका पार्टी का मैटर है। अब जाने 100 प्रयोग में से एक प्रयोग और सही। हाँ, कांग्रेस का बिहार में कुछ नहीं होने वाला। पर तेजस्वी तो पूरा हुंकार भर रहे हैं कि 25 में फिनिश, ये इस बार कोई एनडीए का चारा नहीं। आज भी आया बयान, कल भी, मतलब लगातार वह बोल रहे हैं कि मोदी जी का अब कुछ चल नहीं। तो इसीलिए तो राहुल गांधी आ रहे हैं कि भाई हम कहाँ हैं उसमें। तुम तो लड़ लोगे लेकिन हम कहाँ हैं। लड़ाई तो एनडीए से ही होना, ये भी तो तय है। हाँ, वो कहाँ है उस लड़ाई में। अच्छा, कुछ बातें ये चल रही है कि राजद और कांग्रेस में थोड़ा सा अपना नेतृत्व के वर्चस्व को लेकर भी थोड़ा, ये सब वही है नौटंकी, और क्या है। उसी के लिए हो रहा है। और काहे के लिए हो रहा है। सब बिना वोट बैंक के चल रहा है। ड्राइंग रूम टेबल का जो है इसी का झंझट। चलिए, तो हम लगातार बातचीत करते रहते हैं और करते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद कहेंगे। विवेक ठाकुर जी से अभी बात कर रहे थे, धन्यवाद।